कभी कभी क्या हम बोलते केवल दुनिया को दिखाने के लिए, सोचते तो ही जो हमारे मन में होता है। ये स्वार्थ वाली सोच कब निकलेगी साथियों? ये अभियान का नाम ही दे रखा है, फिर भी हम स्पष्ट नहीं है। नाम ही दे रखा है नए भारत का निर्माण। ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए। हमें नया भारत बनाना है, व्यक्तिगत विकास के लिए आसिम नहीं है, देश के विकास के लिए। और देश का विकास होगा तो व्यक्ति का विकास उसमें निहित है। पर व्यक्ति के विकास के लिए कार्य करेंगे तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो भी आए उसको सब कुछ मिल जाए, सब कुछ में क्या होता है, सफलता मिल जाए, पैसा मिल जाए, कृषि सुधर जाए, ये तो नहीं बात आई इसमें। स्वास्थ्य सुधर जाए, ये तो बात नहीं आई। आपस में प्रेम से जीना सीख जाए, ये तो बात नहीं आई। तो मेरे प्यारे साथी हो, सबसे पहला तो एक क्लियर कर लीजिए, मेरे कहने से आप सुन के बोल रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। उससे नहीं होने वाला है। जो राष्ट्र के लिए सोचते हैं ना, उनका दिल अलग तरह का होता है। वो बहुत बहुत अलग होते हैं दुनिया में। उनका आभा मंडल ही और होता है। उनके जीवन में एकमात्र उद्देश्य रह जाता है कि बस मुझे इस देश के लिए ही कुछ करना है। खुद की सारी व्यक्तिगत इच्छाएं समाप्त हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है, जीरो। क्योंकि व्यक्तिगत इच्छा के पॉइंट अगर एक दूं, तो राष्ट्र उत्थान की इच्छा के पॉइंट 100 नहीं, 1 लाख पॉइंट। मतलब लाखों करोड़ों गुना पावर है उसमें। वही इंसान होता है, इंसान अलग नहीं होता, इंसान नहीं बदलता है, विचार बदलते हैं। और विचार बदलते ही उसमें पावर आती है, और विचारों में जब शुद्धता आती है तो ईश्वर भी उस काम में मदद करता है, पूरा अस्तित्व मदद करता है। अब ईश्वर की बातें शायद लोगों को समझ में नहीं आए कि हाँ, ईश्वर को आके मदद करता है, चलो उसको छोड़ दो। जब हमारा एक अभियान होता है, राष्ट्रीय हित का होता है, जब शुद्ध होता है, तो दुनिया के अच्छे अच्छे लोग आके साथ देते हैं, वो ईश्वर के माध्यम से ही आते हैं। पर इस सब में एक जुनून की आवश्यकता होती है, एक बहुत बड़ी बदलाव की आवश्यकता होती है, एक अनुशासित कार्य प्रणाली की आवश्यकता होती है, एक सही योजना की जरूरत होती है। और क्रांतिकारी लोग जिस बदलाव को ठान लेते हैं, उस बदलाव को करके रखें। जब तक हम व्यक्तिगत इच्छा रखेंगे कि इसकी इच्छा पूरी हो जाए, ये ठीक हो जाए, तब तक वो सारी चीजें हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। इसी श्रृंखला में जो हम पिछले 2 दिन से बातचीत कर रहे हैं, उस बातचीत के पीछे एक मकसद है। दूसरे मकसद अलग अलग दिन बात होती है, पर ये जो 2 दिन से बात हो रही है उसमें पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है, रोग मुक्त भारत। साथियों, अगर आपके मन में ऐसा कोई विचार आ रहा हो, तो उसके लिए फिर अलग तरह से वर्किंग होगी। अभी तक जो वर्किंग नजर आ रही है, वो कुछ साथियों की थोड़ी ठीक ठाक है, थोड़ी। कोई भी साथी इस गलतफहमी में नहीं जिए कि क्योंकि दूसरे कम करते हैं इसलिए हम अपने काम को अच्छा नहीं बता सकते। पर बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है, बहुत बड़ा। रोग मुक्त भारत की बात करते हो, पैसे कमाने की बात करते हो तो आप बहुत अच्छा करो, क्योंकि आप उतना कमा लोगे जितना सामान्य आदमी नहीं कमा पाता है। वो ठीक है। 2 4 लोगों को ठीक करना हो तो भी आप ठीक कर लो, परंतु रोग मुक्त भारत बनाना हो तो उसके लिए कुछ बड़े बदलाव की आवश्यकता है। वो चीज लानी है हमें। अब आप बोलोगे ऐसा झंझट क्यों ले, कौन इतनी माथापड़ी करे, कौन इतनी मगजमारी करे, अपने से तो जो हो गया जो हो गया। कोशिश करिए, हो गया, कुछ ध्यान रहा, कुछ भूल गए, किसी दिन मूड बना, किसी दिन नहीं बना, कर तो रहे। अब ये विचार बार बार आएगा, और आपके नहीं आएगा तो आसपास वाले दे देंगे। और फिर जब आप प्रयास करेंगे तो दुनिया आधी साथ देगी, आधी नहीं देगी, बड़ी मुश्किलें आएगी। जिस दिन ये समझ लो कि आपके काम में बहुत मुश्किलें आ रही है और आपका मकसद अच्छा है, तब आप मान लेना कि आपका रास्ता सही है। यही जीवन है, यही जीवन है, नहीं तो हम इंसान नहीं होते। क्योंकि पशु को कोई विशेष अभियान नहीं चलाना। पशु को जन्म लेना है, पेट भरना है, बच्चे पैदा करने हैं, और उम्र आने पर मर जाना है। ये पशु का जीवन है। इंसान का जीवन है, इसका मतलब अगर ईश्वर ने कुछ विशेष शक्तियां देकर भेजा है, तो
तो कोई वजह है उसकी। तो इस रोग मुक्त भारत बनाने के लिए चीजें हो रही हैं, पर लगा कि ये चीज कम है तो फिर एक नई चीज जोड़ी गई। क्या जोड़ा गया? 100 परिणामों का क्लब। ताकि एक स्टेप आगे बढ़े, एक नई ऊंचाई की ओर जाए हम। हमारे पास इतने उदाहरण हो कि पूरी दुनिया देखे कि वाकई में ये काम हो सकता है। जब तो दुनिया बदलेगी, जब भी तो दुनिया मानेगी। आपको तो जो काम दिया, बहुत आसान काम दिया गया, क्योंकि 100 परिणामों के उदाहरण तैयार करना इतनी सारी सिस्टम के साथ बहुत आसान काम है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। इसमें क्या है? 100 परिणामों के उदाहरण में क्या है? हम काम तो कर ही रहे हैं उसको ठीक विधिवत तरीके से। इतनी सारी बातचीत मैंने आपके साथ इसलिए की कि 100 परिणामों के उदाहरण के पीछे मकसद क्या है। उस मकसद को जिस दिन समझ जाओगे ना, उस दिन आप यूं फर्राटे के जैसे काम करो। अभी हम क्या सोचते हैं कि इतने पीस बिक जाएंगे, इतनी ग्रोथ आ जाएगी, इतना पैसा आ जाएगा। वो मकसद में जान नहीं होती तो कृत्य में भी जान नहीं आती है। जिस दिन आपको लगेगा कि ये नए रोग मुक्त भारत है, भारत की एक बहुत बड़ी समस्या को इससे दूर कर सकते हैं, उस दिन आप में देखो करंट आता है। फिर आपकी क्या प्लानिंग बनती है, फिर क्या अलग तरह से दिमाग सोचोगे आप, क्रांतिकारी के जैसे। एक तो ये विषय हो गया। दूसरा विषय क्या है कि अगर रियल में किसी के मन में ये जुनून है, कुछ तो साथियों को आएगा आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता किसी के नहीं आएगा। वो ये भी समझ जाएंगे कि वो ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि सबके हिस्से का काम सब करेंगे, मेरे हिस्से का तो इतना ही है। जो ऐसे सोचते हैं वो क्रांतिकारी नहीं होते। वो ऐसे सोचते हैं कि मुझे, जो बहुत सारे पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे तो खुद अकेले ही ज्यादा से ज्यादा कर डालना। क्योंकि मैं किसके भरोसे बैठा रहूं, कौन करेगा कि कौन नहीं करेगा। तो वो सारी जिम्मेदारी भी खुद पे ले लेते हैं। और जितना आप जिम्मेदार बनोगे, जितना उस भावना से करोगे, और जितनी शुद्धता से करोगे, जब सबके सामने बोल रहे हैं, मैं मान लो यहाँ बोल रहा हूँ, जो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दो, जब कमरे में अकेला बैठा हूँ तो सोचूंगा कैसे और इनको प्रेरित करूँ ताकि मेरा सामान बिक जाए, मेरी कंपनी का टर्नओवर बढ़ जाए। अकेले में तो ऐसे सोचूं, और यहाँ ऐसे बोलूं, तो फिर कोई अस्तित्व, कोई शक्ति आपके साथ नहीं लगने वाली है, बल्कि जो हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। साथियों, दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो आप, अस्तित्व को बेवकूफ नहीं बना सकते। ये ध्यान रखना। अब आप प्रयोग करके देख लेना आप। 1 महीने आप इस शुद्धता से जीकर देखना, आपके जीवन में चमत्कार घटित नहीं हो जाए तो मुझे आकर बता देना। अस्तित्व है, कृपा है, ईश्वर है, एनर्जी है। एनर्जी तो है ये। क्या है ये? अभी ये अलग विषय है, पर मैं हल्का सा आपको एंट्री दे देता हूँ। ये जो ब्रह्मांड है, ये क्या है? ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी, एनर्जी है। तो अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आपकी काम करने लगती है। वो सारी वाइब्रेशन, जो लोग जो दुनिया में जी रहे हैं, जो अच्छी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी वाले, वो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये तो साइंस है, ये पूरा सत्य है। आप नेगेटिव होते हैं तो आपके साथ नेगेटिव लोग आके जुड़ जाते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, लोग देखते होंगे खबरों में कि ये फलाना आदमी जो है वो आतंक टाइप, जो भी इस टाइप के काम करते हैं, उसके पास इतने सारे वो शूटर हैं, इतने सारे वो, मैं बोलता हूँ आप एक ढूंढ के लोग ला सकते हो क्या? क्योंकि हमारी एनर्जी उस तरफ है ही नहीं, तो वो शक्ति हमारी तरफ नहीं आएगी। तो आपको कौन सी शक्ति आकर्षित करनी है, वैसे इतना शुद्ध आपको बनना पड़ेगा। तो मूल विषय ये है कि हमें 100 परिणामों के उदाहरण पे अलग तरह से काम करते हुए मैं देखना चाहता हूँ, इसलिए इतनी बात समझा रहा हूँ। इसको इसी और किसी पर्पज से नहीं करना है, इसको सिर्फ एक ही पर्पज से करना है कि भारत को रोग मुक्त करना। जिस दिन दूसरा विषय होगा उस दिन, कि भारत को रोग मुक्त करने के लिए एक उपाय नहीं है, अपन रसायन मुक्त खेती को अलग विषय है, उस पर जिस दिन वो होगा उस पर बात की जाएगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मन को कैसे संतुलित बनाना उस दिन होगा तो वो बात होगी। तो ये अलग अलग विषय है सारे। और बहुत बड़ा दिल कर लीजिए बात। जिन साथियों के विचारों में ये है कि इस हास्यम अभियान के माध्यम से व्यक्ति का विकास हो जाए, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने विचारों को थोड़ा सा हिलाएं। हास्यम का एक ही मकसद है, नए भारत का निर्माण। और भारत की जितनी भी समस्याएं हैं, उन सबको हमें देखना है, उन सबको हमें दूर करने के उपाय निकालने हैं। क्या होगा, कितना होगा, इस चक्कर में क्या हम शुरू ही ना करें? इस चक्कर में क्या हम सोचे ही ना कि पहले ही डर जाए? ये बुजदिलों का काम है, बहादुरों का काम ये नहीं। बहादुर हर दिन, एक मंत्र एक दिन ये भी दिया था कि हर दिन एक कदम नया बढ़ना है, हर दिन बदल देना आपका, पुराना नहीं रहना है। गंगा नदी की जैसे बहते रहना है।
बदलाव, तो हर दिन बदल देना है। तो अब आज तो एक तो ये विचार बन रहा है कि जो हमारा जो 100 परिणामों का क्लब है, इसको नाम जो कल मैंने सोचा तो अपन सेहत वीर क्लब, सबको अच्छा लग रहा हो तो नाम दे देते हैं, सेहत वीर क्लब। और इसी के साथ जब ये सेहत वीर क्लब की बात आई, यानी 100 परिणामों के लिए, तो परिणाम लाने के लिए जब हम दूसरों के परिणाम लाना चाहते हैं तो पहले खुद को ठीक से जीना तो आना चाहिए, क्योंकि शुरुआत तो स्वयं से होती है। तो अपने एक सब्जेक्ट को दिया सेहत के सितारे, सेहत के सितारे और सेहत वीर क्लब, दो चीजें हो गई। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर नहीं। सेहत के सितारे में खुद के परिणाम होने चाहिए, खुद के परिवार के परिणाम होने चाहिए, इसी से शुरुआत होनी चाहिए। जो सेहत के सितारे नहीं है वो सेहत वीर क्लब में उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी कल भी बातचीत की तो बहुत सारी चीजें में ध्यान ही नहीं होता है कि हमारे पैरामीटर क्या होनी चाहिए, हमारा सीड्स क्या होना चाहिए। सीड्स से तो धीरे धीरे अभ्यास से मुक्त जवानी हो जानी चाहिए। तो कब होंगे? जब हम खुद जिएंगे वैसे, खुद के परिणाम लाएंगे, खुद के परिवार के परिणाम लाएंगे, तो निजी अनुभव होगा। तो उससे सेहत वीर क्लब में काम करना ज्यादा सार्थक होगा। और इतने बड़े अभियान के लिए तो कुछ भी करना पड़े तो कम है। तो यहाँ तक एक विषय पे अपनी बातचीत हुई है। अब हमें ये सोचना है कि अब किस अंदाज से और किस तरीके से सेहत वीर क्लब पे काम करना है, किसकी क्या प्लानिंग है, इसको सुनिश्चित करें। और साथियों, इस पे बहुत गंभीरता से काम करें। हमारा जो अजय भैया कह रहे थे कि सब कुछ मिल जाए, बिल्कुल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और वो भी मिल जाएगा जो शायद हम चाहते नहीं, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। हमने दुनिया के आशीर्वाद तो बहुत लिया, इस यहाँ पर ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, उसकी कृपा का नूर बरसेगा। और सबसे बड़ी बात क्या होगी? आपका जो आभा मंडल होता है, ओरा, हर इंसान का एक ओरा होता है, वो ओरा दिव्य प्रकाश से जगमगा होता है। जिन चीजों को हमने कभी जाना ही नहीं है, जिन चीजों को कभी हमने महसूस ही नहीं किया, वो भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। अब मुझे तो बोलते हुए भी थोड़ा सा अच्छा ही नहीं लगता, ये बात मुझे बोलनी पड़ती है, लेकिन ये जो हमारा जो लालच का जो मन है, तो उसको थोड़ा सा कभी कभी याद दिलाना पड़ता है कि नहीं तो कई लोग क्या गलत रूप में इसको प्रचारित करते हैं कि टीसी जी तो हमें कंगाल बना देंगे, साधु बना देंगे। मैं कंगाल नहीं बनाऊंगा, मैं उतना मालामाल बनाऊंगा जो दूसरे कोई नहीं बना सकते। ये भी मेरा दावा है। आप मेरे रास्ते पे चलो तो सही। और मैं जो बोल रहा हूँ मेरा रास्ता होता ही नहीं, मैं फिर और बोल देता हूँ। मेरे विचार नहीं है, मेरे शब्द नहीं है। इसलिए मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ, मतलब सामान्य इंसान के रूप में बोल सकता हूँ कि मेरे माध्यम से जो आपको विचार मिलते हैं, अगर आप उनकी गरिमा, उनकी ग्रेविटी को समझ सको और उनको पकड़ सको, तो ये मैं दावा करता हूँ कि ऐसे विचार मिलना आपके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मुझे भी कहीं से मिल गए। ये मेरे कृपा है ना, मेरे ऊपर कृपा है, क्योंकि मैं आत्मा से जानता हूँ कि मैं शुद्ध हूँ। और इसीलिए मुझे ईश्वरीय शक्तियां साथ देती हैं। और वो अनुभव है, जब तो मैं आपको बात बोल रहा हूँ। इसलिए मेरे माध्यम से आपको जो मिल रहा है, वो आप करोड़ों तप करके भी नहीं हासिल कर सकते। वो चीजें आपको मिल रही है, उनको इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसकी तैयारी की कुछ बड़ा मामला चाहिए, क्योंकि जो जो इस अभियान में जो रियल सिपाही है ना, जो आप सब साथ में हो, मैं आपको अधिकार से भी कह सकता हूँ, डांट के भी कह सकता हूँ, कैसे भी कह सकता हूँ, क्योंकि हमें ही जिम्मेदारी लेनी है। जो जाग गए हैं ना, उन्हीं को ही क्रांतिकारी बनना। अभी गांधी जी का साथ किसी ने नहीं दिया, किसी ने दिया नहीं दिया, तो जो उनके साथ आते थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस को, आजाद सिंह को, जो जिसके साथ आता है उसी को तो अपेक्षा करेंगे, उसी को तो आदेश देंगे। वो जो नहीं आ रहा उसको थोड़ी देंगे। तो आप जो साथी हो ना, बस हमको संभालना है। हमको किसी की जरूरत नहीं है कि वो आप करेगा तो ही होगा, नहीं। हमें अपना शुद्ध मन से और बड़ी तैयारी से कुछ और विशेष योजनाएं लानी है। आपसे उम्मीदें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि हम लोग कर लेंगे। कुछ पॉइंट आप नोट करेंगे तो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। हमें ये सेहत वीर क्लब पे या आरसीएम की कोई भी बात सब तक पहुंचाने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट है। हम किस रूप में हमें देखा जा रहा है, वहां से हाँ या ना का अंतर पड़ता है। सामने वाले हमें इज्जत से ले, इसके लिए क्या क्या करना है? अभियान के जैसे सोचो, अभियान के जैसे बोलो, और अभियान के जैसे दिखो। आपके पास बैनर हो, आपकी कुछ वेशभूषा, आपके पास कोई कार्ड हो, कुछ भी ऐसी चीजें, आप वैसे ही दिखाओ, वैसे ही बोलो, वैसे ही सोचो। तो आपने देखा कि बहुत सारे साथी जब उस तरह से काम कर रहे हैं तो उनको बहुत सहयोग मिल रहा है, तो पूरी दुनिया आपके साथ लगेगी साथियों। दूसरा जो पॉइंट है,
सीखने और सिखाने में कमी नहीं रखें। आप खुद भी और आपके साथी भी कुछ चीजें रट लें पूरी तरह से, चाहे बायोमार्कर्स हो, चाहे सीड्स का पूरा ज्ञान हो। कोई बोले मैं ब्लड प्रेशर का, फटाक से आप 10-20 चीजें बता देगा। ऐसा पूरा सीखने सिखाने में कमी नहीं रखें। तीसरा पॉइंट है, याद करते रहे प्रतिदिन की मैं हर दिन कुछ नया जोड़ रहा हूँ कि नहीं जोड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि महीने भर से वही लक्ष्य और वही तैयारी है। हमको हर दिन एक कदम आगे बढ़ना। और खुद तो सेहतवीर क्लब में आना ही है, पर अपनी टीम से ज्यादा साथियों को तैयार करना है। कोई कितना भी नया साथी हो, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि अगर आप अभियान के रूप में अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ आएगी, कोई मना कर ही नहीं सकता। ये दुनिया की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। खूब सारा करना है। इस ये जो हम उद्देश्य लेकर चल रहे हैं ना, इसमें आपको वो दिक्कतें नहीं है। आप प्लान बताओगे, बहुत सारे मना करेंगे। सेल करने जाओगे, बहुत सारे मना करेंगे। लेकिन इस बात को लेकर जाओगे तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपको मना नहीं करेगा। लेकिन आपको उस रूप में रहना है बस, अलग रूप में नहीं आना है कि आपको ये मिल जाएगा, मेरे को ये मिल जाएगा। स्वार्थ छोड़ के रोग मुक्त भारत के लिए। और शाम का आपको बताई दिया है, जल संचय। अब ये ईश्वर ने हमें प्रसाद के रूप में दिया है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी कोई प्रोडक्ट होगा, इतनी क्रांति कर रहा है गजब का। तो उसकी भी एक बार ट्रेनिंग में जरूर आए। और उस प्रोडक्ट में खास बात क्या है कि वो राष्ट्र हित का प्रोडक्ट तो है ही, और उसको हर कोई कर सकता है। कोई भी कर सकता है, बड़ी आसानी से कर सकता है। इजी प्रोडक्ट आज तक आपसे मिल गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक शानदार सत्र के साथ फिर मुलाकात करेंगे। और गुरु को बुलाते रहे तो आपका काम आसान रहेगा। और गुरुकुल शाखा भी आपको चलानी चलानी, क्योंकि शिक्षा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इन चीजों का थोड़ा विशेष ध्यान रखें।